नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित होंगे। और प्रसन्नचित होना ही चाहिए, उदास रह के क्या कर लेंगे। चलती का नाम गाड़ी है, चलते रहना चाहिए। सब परमेश्वर की जैसी कृपा है, सबका काम चल रहा है। लाल किताब के टोटके और सभी नवग्रहों की स्थिति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। हम पिछले कई एपिसोड में हमने शनि ग्रह की कुंडली के 11 भाव में स्थिति के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज अंतिम पड़ाव आ चुका है। कुंडली का 12वां भाव और 12वें भाव में शनि होता है तो क्या परिणाम मिलते हैं। अब 12वां भाव कुंडली का होता है मोक्ष का भाव। गुरु इस स्थान के गुरु महाराज का घर है साहब, ये गुरु महाराज का घर है, ध्यान रखिए। 12वां स्थान है और गुरु महाराज का प्रभाव है। तो शनि महाराज यदि गुरु महाराज का प्रभाव लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 12वां भाव होता है विदेश का, फॉरेन का। ठीक है, फॉरेन का काम मतलब ये है कि यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ऐसा काम है जिसमें दूरी का संबंध हो, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये वाला काम करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दिशा कौन सी है? पश्चिम शनि महाराज की। पश्चिम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको जल्दी फलेगा। आपने यदि उत्तर दिशा में करना शुरू कर दिया तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। शनि महाराज गुरु की राशि में बैठे हैं। परमार्थ धन से जुड़ा हुआ काम, ऐसी कोई सेवा से, यानी कि कोई यदि मान लो आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जैसे कोई परमार्थ की संस्था हो, या जो होते हैं ना कि सामाजिक संस्थान होते हैं, चैरिटी वाले जो काम करते हैं, ऐसे किसी काम में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जैसे वर्ल्ड के बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं और वो विदेशों के कई जो देश होते हैं वो चैरिटी के काम करते हैं, परमार्थ के काम करते हैं। तो इन ऐसे कामों में आप जुड़ सकते हैं और ऐसा काम आपको सूट भी करेगा। और ऐसे कामों में ही आपको थोड़ा सा अपना संबंध जोड़ना चाहिए। लेकिन विदेश से संबंध होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फॉरेन में कोई ऐसी संस्था है जो ऐसे काम करती है, उनसे जुड़िए, निश्चित रूप से आपको लाइन मिल जाएगी। करना क्या नहीं है अब बता देता हूं मैं आपको। मैंने आप पहले ही बता चुका हूं कि कर्म अच्छे रखना है, शनि महाराज प्रसन्न रहेंगे। आपको पर स्त्री संबंध, मदिरापान, मांसाहार, इनसे आपको दूर रहना है। सिगरेट, व्यसन, ये सब चीजें बिल्कुल, जितना आपका व्यसन, जितना खान पान जितना अच्छा रहेगा, जितना चरित्र अच्छा रहेगा, उतनी आपको सफलता मिलेगी। गुरु 12वां स्थान है मीन राशि का। गुरु चरण, गुरु की सेवा और गुरु की चरणों की सेवा भी आपको अच्छा परिणाम देगी। यदि आप दीन दुखियों के लिए कोई योजना बना के सोचते हैं कि यदि मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसमें मैं फलित हुआ तो मैं दीन दुखियों के लिए कुछ करूंगा, क्योंकि 12वां स्थान क्या है? परमार्थ का। तो आपके कर्म में परमार्थ का चिंतन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जैसे आप देखते हैं कि जैसे जैसे बड़े बड़े संस्थान होते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि TCS के संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति भी कुछ चैरिटी का बहुत बड़ा काम करती है, वो दिखाती नहीं है। तो ये शनि ग्रह का सबसे अच्छा काम करते हैं ये लोग। जैसे बिल गेट्स भी है और बहुत से कितने लोगों का नाम लूं, ये भी अपने दान, अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में रखते हैं। तो ये जो शनि के अच्छे इफेक्ट लेने के लिए है ये लोग कर रहे हैं कि इन्होंने अब एक प्रोग्राम बना लिया है कि हमारी संस्था बढ़ेगी तो हम ये चैरिटी करेंगे। तो क्या हो गया कि शनि प्लस चैरिटी, यानी शनि प्लस गुरु का इफेक्ट। तो शनि प्लस गुरु का इफेक्ट जब होता है तो वो काम बढ़ना शुरू हो जाता है, फलना फूलना शुरू हो जाता है। 12वें स्थान में शनि है तो ये जरूर करना चाहिए आपको। विदेश भ्रमण करना चाहिए, विदेश से संबंध होना चाहिए, चैरिटी के काम करना चाहिए। तो ये हमारा आज शनि के 12 भाव में, शनि की कुंडली के 12 भाव में स्थिति और अंतिम 12वें भाव का भी विश्लेषण मैंने आज आपको प्रस्तुत कर दिया। आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, आपको कुछ समस्या है, या और मैंने 12 भाव में जो सारा विश्लेषण प्रस्तुत किया उसमें आपको कुछ लगता है कि पंडित जी मुझे कुछ पूछना है या मैं कुछ को बता नहीं पाया हूँ, क्योंकि ये सामुद्रिक शास्त्र है, समुद्र जैसा है, मैं तो इसमें एक छोटा सा तिनका भी नहीं हूँ। तो आपको लगता है कुछ पूछना है तो मेरे पास जो जानकारी मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा, ताकि किसी को रास्ता मिल सके और कोई सही डगर पर पहुंच सके। परम पिता परमात्मा सब पर कृपा कर रहा है, मुझ पर भी, आप पर भी। तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं, पूर्ण भगवान पर भरोसा रखें और निष्काम कर्मयोग की ओर बढ़ते चलें। लाल किताब के टोटके और उनके उपाय, इसके विषय में हम एक नया ग्रह लेंगे और उसके 12 भाव में स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
प्रमोट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और निरंतर कमेंट करते रहें। नमस्कार।